बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाने लगा हूँ आप लोगों के लिए, और इसमें बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगेगा। उसके लिए हमें सिर्फ एक ये ग्लू चाहिए, क्विक ग्लू जो होती है, एल्फी या जिम्सा के नाम से मिलती है पाकिस्तान में, पेंसिल, कटर ब्लेड, एक ये गुनिया, स्केल, और सबसे मेन चीज़ जिस पे हमने काम करना है वो है ये हार्ड फोम बोर्ड। इसकी थिकनेस 5 mm है, और पाकिस्तान में ये जो फोम बोर्ड के नाम से मिलती है शीट्स 6x4 फीट की होती है। इससे एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ बनाने वाला हूँ, उसका नाम तो पहले नहीं बताऊंगा, वो इंशाल्लाह एंड तक आपको खुद ही समझ आ जाएगी क्या चीज़ बनने लगी। बेरिंग कर लेते हैं। सॉफ्ट बोर्ड का काम मज़ा ये है कि ये नाइफ ब्लेड के साथ आराम से कट जाता है। इसमें आपको आरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको चारों तरफ से बैलेंस कर लेते हैं, फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज़ जो होगा वो बन जाएगा हमारा। ये मेरे नीचे पास जो टेबल है वो टेम्पर शीशा है, ये 12 mm का। इसको मैं काफ़ी पर्पज़ में इस्तेमाल कर लेता हूँ। कोई छोटी सी शीट बनानी हो फाइबरग्लास की, अब कटिंग वगैरह इस पर बहुत आसानी से हो जाती है। ये एक स्टोन है, इसको हम इस प्लेट के ऊपर रखने के बाद इसको एक राउंड इसकी वॉल बनानी है, जिसके लिए मैंने एक फाइल का गत्ता ले लिया। इसको डबल करके इसकी साइडों से इस तरह हम इसको थोड़ा सा राउंड शेप में इसे लगाना है, तो इसको काटना पड़ेगा। राउंड दीवार बनाने के लिए आपको कुछ सपोर्ट चाहिए होती है नीचे। जब हम इसे राउंड में लगाएंगे तो ये किनारे जो उनसे हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे कटे हुए। ये बिल्कुल राउंड शेप में हमारे साथ मूव करेंगे। स्टोन की साइड भी जैसा है, स्टोन के नीचे एक लेयर लगाएंगे प्लास्टर सीन की, एक राउंड सर्कल में एक राउंड सर्कल लेंगे इसका, ताकि इसके नीचे से पत्थर कवर ना हो जाए। हमें इतना होल चाहिए जिसमें बाद में पोरिंग कर सकें। ये प्लास्टर सीन है, इसे इसके नीचे लगाएंगे। ये प्लास्टर सीन का एक रिंग बन गया। ये मोल्ड रिलीजिंग एजेंट है, ये लगाएंगे और साथ इसके वैक्स भी लगाएंगे।
वैक्स एहतियातन लगा रहा हूँ कि पत्थर है, इसके अंदर जो है रिलीजिंग एजेंट जो से कागज और बोर्ड आपस में आसानी से मिल रहे हैं। इसकी साइडों पे इसे सारा ग्लू से चिपका दिया है। एहतियातन इस पे प्लास्टर पेरिस की एक हल्की सी लेयर लगाऊंगा ताकि गलती से भी कोई अगर छोटा सा सुराख रह गया तो वहां से सिलिकॉन हमारी बाहर ना आ जाए। प्लास्टर पेरिस क्योंकि जल्दी ड्राई हो जाता है, ये बहुत सी जगहों पे काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके ड्राई होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। जितना कम पानी डालेंगे उतनी जल्दी हार्ड हो जाता है। इस वक्त कैंची से जो इसके साइडों में गोल गुलाई के लिए कट लगाया था इसे हमने, उस सबको मैंने ओवरलैप कर दिया इसे। यहाँ इसके एक जोड़ आता है, थोड़ा सा इसे स्प्रे इसके ऊपर भी करते हैं अंदर से। ये सिलिकॉन है और ये इसका हार्डनर है। और ये वाइट कलर में है। इसका सिलिकॉन का हार्डनर मैं इसी के अंदर डालने लगा। पोरिंग किसी एक साइड से डालेंगे। एक केजी तो गायब हो गया जी। अब एक और लेते हैं। हमारी सिलिकॉन अब पोर हो चुकी है इसमें सारी। अब इसको हम एक रात के लिए छोड़ेंगे। क्योरिंग टाइम तो इसका जल्दी है वैसे, लेकिन अब इसे सुबह चेक करूंगा और उसका रिजल्ट इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। ये हमारा मोल्ड तैयार हो गया। पत्थर इसमें स्टिक नहीं हुआ। इसे मोल्ड रिलीजिंग एजेंट लगाया था, स्प्रे था इसमें, और एहतियातन साथ मैंने वैक्स भी इस्तेमाल कर ली थी। और इसकी बारीक लेयर होने की वजह से ये इसकी बॉल ऊपर से पत्थर में इसमें इतनी इलास्टिसिटी थी कि ये पत्थर को इसमें बाहर निकाल दी है। बहुत ही मज़ेदार और
अच्छी सिलिकॉन का रिज़ल्ट आया। ये बहुत ही कमाल का इसने रिज़ल्ट दिया है। ये अपनी शेप में है, कहीं से भी ये टेढ़ा या बेंड नहीं हुआ। अब ये फाइबरग्लास, प्लास्टर पेरिस, सीमेंट, किसी भी चीज़ में आप इसमें से प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है आप सब पसंद करेंगे। शुक्रिया जी।